इसी तरह से अर्टिगा गाड़ी का कमाई होता है, 2000 के बदले 1500 बचता, यही होता, फिर भी मैं 4000 रुपया बच गया। और बोलोरो वाले क्या करते हैं, वो जाते ही नहीं। ये देखिए, बहुत अच्छी बात है। अगर पर डे बुकिंग मिलता रहे, वो लोग कम करवा दिए। हाँ, वो लोग 25 1100 10 रुपये हो गया। हेलो दोस्तों, तो ये है मेरी गाड़ी अर्टिगा और आज मैं जा रहा हूँ गोरखपुर बुकिंग लेकर। स्टेशन जाना है मुझे और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और अब मैं निकलने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और अब मैं निकलने वाला हूँ गोरखपुर के लिए। आज मेरा बुकिंग है और बने रहें आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक और मैं बताऊँगा आप लोगों को सारा कुछ। वहाँ मुझे छोड़कर आना है, बाकी उधर से कैसे क्या मैं आ रहा हूँ, मैं सारा कुछ डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं जा रहा हूँ अभी और खाता हूँ आप लोगों को सारा कुछ। बस बने रहे मेरे वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी मैं रास्ते में हूँ, निकल चुका हूँ मैं गोरखपुर के लिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं बता दूं दोस्तों कि आज मैं गोरखपुर गया था बुकिंग लेके, जो कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना था। कुछ लोगों को यहाँ से दिल्ली जाना था और उन लोगों को वहाँ से ट्रेन पकड़ना था, उनका टिकट था। तो मेरी गाड़ी बुक किए थे वो लोग और मैं सुबह में निकला था और अभी मैं रिटर्न आ चुका हूँ। अब यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर बचा हुआ है और यहाँ मुझे छाँव मिला, तो मैं सोचा यहीं पर रुक के वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत धूप है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूप है। तो और ये रही मेरी गाड़ी। अभी गाड़ी खाली हो चुकी है, कोई नहीं है गाड़ी में, तो मैं सोचा वीडियो बना लेता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज मैं बताने वाला हूँ कि मैं गोरखपुर का कितना बुकिंग लिया था, कितना पैसा और कितने में गया था, कितना मेरा अप डाउन हुआ, मैं ये सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं सुबह में ही निकला था, लगभग 7:30 8 बजे तक, 8 बजे के करीब में मैं यहाँ से निकल गया था। और इधर से मतलब मुझे लेके जाना था, उधर वहीं छोड़ के फिर उधर से मुझे खाली ही आना है। और मुझे कुछ सवारी भी मिले हैं रास्ते में, जो कि मैं बताने वाला हूँ आप लोगों से सारा कुछ, कि मेरा आना जाना कितना पैसा बन गया। आज अर्टिगा गाड़ी से मेरा अप डाउन कितने का हुआ है, मैं सारा कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मेरा टोल लगा है, मान लीजिए कि 55 और 55 110 रुपये मेरा टोल टैक्स कटा हुआ है। आना जाना दोनों मिला के 110 रुपये लगे हैं। और उसके बाद मुझे उधर से सवारी भी मिले हैं। इधर से तो मैं सवारी ले नहीं जा सकता था और गाड़ी में जगह भी नहीं था, और इधर से तो मेरी गाड़ी बुक थी, इसलिए मैं सोचा ठीक है कोई बात नहीं। पर उधर से मुझे लगभग 500 से 550 तक का सवारी भी मुझे मिल गया है, थोड़ा थोड़ा करके, और इतने का मुझे सवारी भी मिल गया है। बाकी अब मैं घर पे भी आ चुका हूँ और मैं कितने का अप डाउन किया हूँ, कितना किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, मैं आप लोगों को ये सारा दिखा दे रहा हूँ बैक कैमरा करके। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद बात किया जाता है पूरा। 196 किलोमीटर चला हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और अभी मेरी गाड़ी में सीएनजी भी नहीं है, सीएनजी मुझे डलवाना होगा। और बाकी अभी टाइम हो रहा है 1:21, जो कि मैं आ चुका हूँ। और तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि टोटल 196 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। और हाँ, सही है कि मेरे घर से लगभग 100 किलोमीटर गोरखपुर पड़ ही जाता है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को, और इस बार भी बता रहा हूँ कि अप डाउन मिला के 196 किलोमीटर हो जा रहा है। तो वहाँ से तो मुझे सवारी मिला नहीं। हाँ, धीरे धीरे रास्ते में कुछ मुझे मिल जाता है, जैसे कहीं पर भी, तो आप लोग जान ही रहे हैं। और उसके बाद सुबह में मैं लेके गया इन सबको और अभी मैं छोड़ के आ चुका हूँ रिटर्न। अभी भी मेरे पास बहुत समय है, अगर कहीं मुझे कुछ मिले तो मैं जा सकता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी लगभग 1:30 बज रहे हैं दोपहर के, और अभी अगर कुछ मिल जाए। हाँ, ये कि मैं सुबह से अभी खाना नहीं खाया हूँ, तो अब मैं चलूँगा घर और खाना खाऊँगा, आधा घंटा आराम करूँगा। ऐसे तो कोई बुकिंग है नहीं मेरा, लेकिन शायद अगर इत्तेफाक मिल जाए तो मैं चला भी जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1:30 बज रहे हैं तो अभी तो बहुत समय अपने पास, कहीं भी जाना हो तो मैं समय नहीं देखता, मैं बस चला जाता हूँ अगर मैं खाली हूँ तो। क्योंकि जब गाड़ी चलाना है तो क्या बहाना करना, और अच्छी बात है जितना बुकिंग मिले, जितना ज़्यादा बिजी रहो उतना और अच्छी बात है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, मैं बुकिंग गया था यहाँ स्टेशन 2600 रुपये में, और मैं 3000 रुपये बोला था, लेकिन वो लोग कम करवा दिए। हाँ, वो लोग 2500 रुपये ही दे रहे थे, लेकिन 2600 रुपये में बात फाइनल हो गया था। और 2600 रुपये में जब मैं गया और उधर से मुझे लगभग 550 का सवारी मिल गया, तो मान के चलिए कि मेरा 3150 रुपये का पूरा अप डाउन हो गया है। अब 3150 रुपये में आप जान सकते हैं कि मेरी गाड़ी 20 की माइलेज देती है, 20 22 23 ऐसे ही माइलेज देती है। और मान के चलिए 200 किलोमीटर लगभग गाड़ी चल चुकी है, तो आप लोग समझ सकते हैं। और 110 रुपये टोल टैक्स निकाल लीजिए, और मेरा ऐसे तो कोई खर्चा है नहीं, लेकिन फिर भी 10-20 मान लीजिए, तो 110 रुपये टोल टैक्स हो गया। और मान के चलिए 1000 रुपये का सीएनजी, 1110 रुपये हो गया। और थोड़ा बहुत पकड़ लीजिए, 1150 रुपये मान लीजिए कि मेरा खर्चा आया है। अब आप समझ सकते हैं मैं 3150 रुपये में अप डाउन किया हूँ,
तो मेरा कितना अच्छा बचत हो गया है। लगभग 2000 रुपये मेरे बच गए हैं आराम से। तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। अगर ऐसे ही बुकिंग मिलता रहे तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर पर डे बुकिंग मिलता रहे, कहीं पर भी गाड़ी जाती रहे, छोटा मिले बड़ा मिले कुछ भी मिले, अगर 300 दिन गाड़ी जा रही है तो ये जान लीजिए कि बहुत अच्छा काम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर बहुत अच्छा पैसा भी है, आराम भी है। क्या दिक्कत है, आराम से एसी में गाड़ी चलाना ही तो है और क्या करना है। पर अगर बुकिंग मिलता रहे तो बढ़िया है। कभी कभार होता है कि बुकिंग नहीं मिल पाता तो बहुत दिक्कत हो जाता है। और ऐसे तो मतलब अभी मुझे लगभग 2 महीना होने वाला है गाड़ी लिए हुए, तो थोड़ा बहुत मिलने लगा है। शुरू में थोड़ा दिक्कत हो रहा था क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि मेरे पास गाड़ी है, इसलिए दिक्कत होता है। पर धीरे धीरे जब सबको पता चल जाता है, और मेरा क्या है कि अब ऐसे गोरखपुर गाड़ी 3000 में जाती है, उससे कम कोई बोलेरो वाले जाते नहीं हैं। लेकिन मेरी सीएनजी गाड़ी है, इसलिए मैं चला जाता हूँ। 2600 भी मिल गया तब भी कोई बात नहीं है, फिर भी मेरा 2000 रुपया बच गया। और बोलेरो वाले क्या करते हैं, वो जाते ही नहीं क्योंकि उनको डीजल डलाना रहता है, डीजल महंगा पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अर्टिगा बेस्ट है हम लोगों के लिए, क्योंकि इसमें सीएनजी है। सीएनजी बहुत अच्छा चीज़ दे रखा है, क्योंकि सीएनजी ना होता तो शायद मैं भी नहीं जा पाता। ये सीएनजी का ही देन था कि मैं चला जाता हूँ आराम से। 100-200 कहीं कम मिले तभी कोई बात नहीं, फिर भी ठीक ठाक बचत हो जाता है। तो अभी 1:30 बज रहा है और अगर मुझे 2000 रुपये बच चुके हैं तो क्या दिक्कत है। अभी मेरे पास समय भी बहुत है। हाँ, अगर अप डाउन करना होता तो शायद 2600 रुपये कम थे, लेकिन फिर भी मैं तब भी जाता। 2000 के बदले 1500 बचता, यही होता, फिर भी मैं चला जाता। क्योंकि भाई उधर से भी अगर वही लोग आते रिटर्न तो फिर सवारी नहीं मैं बैठा पाता। लेकिन वो लोग नहीं आए तो ये चीज़ मेरा हो गया, अच्छा है। और अभी धूप बहुत है, धूप तो बहुत, आप लोग देख ही रहे हैं कि मतलब 1:30 बज रहा है तो दोपहर का समय है, बहुत धूप है। और फिर भी मैं, गाड़ी चालू है, एसी भी चालू है मेरा, और मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि धूप तो बहुत ज़्यादा है। देखते हैं, ये है बाहर का लोकेशन इस तरह से। और आप लोग देखिए कि कितना धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। क्योंकि दोपहर का समय है ना, तो इसलिए धूप तो बहुत ज़्यादा, एकदम हालत ख़राब है। जो लोग बाहर चल रहे हैं उनका तो काफ़ी दिक्कत हो रहा होगा। है यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, गाड़ी में है तो उतना एहसास नहीं हो रहा धूप का, कुछ भी नहीं हो रहा है, एसी चल रहा है तो दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ देखिए कौन खड़ा है, यहाँ देखिए ये देखिए हंस। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर और पहुँचने वाला हूँ मैं। बुकिंग और कैसा लगा, और इसी तरह से अर्टिगा गाड़ी का कमाई होता है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। मुझे देख के कुछ तो सीख ही रहे होंगे, और बहुत सारे गाड़ी वाले हैं जो कि गाड़ी चलाते हैं और अच्छा इनकम कर रहे हैं। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा, और आज हम ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर बाय बाय।